हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। सुबह सुबह का टाइम है, किचन में मैं आ चुकी हूँ। ये दही जमाई थी, दही को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो मैंने काफ़ी सारी लेयरिंग करी थी, मजाक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ गाजर, क्योंकि आज मैं सोच रही थी गाजर मटर की सब्ज़ी बना दूँ। और आपको एक बात बताऊँ, मैंने कभी गाजर मटर की सब्ज़ी नहीं बनाई इतने सालों में। लिटरली मुझे खुद को आज जब मैं बना रही थी तो मुझे ऐसे लगा यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक है और वो मैंने बनाई ही नहीं है। सो लेट्स से देखते हैं कैसी बनती है। और मम्मी गाँव है, मेरे पापा जो हैं वो यहीं हैं। एंड सच में यार माँ बाप जो है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता ज़िंदगी में। शादी होने के बाद आपको ज़्यादा एहसास होता है। मेरे उठने से पहले पापा ने इतना ज़्यादा काम कर दिया था, क्योंकि भाई चिया भी है छोटी। उसके बाद में ये आटा वगैरह जो है वो हमने पीसा था, गेहूँ, सब्जी मेरी रेडी हो गई थी। सो मोस्टली काम मेरे पापा कर देते हैं ताकि मेरी हेल्प हो जाती है। उनको पता है साथ में चिया छोटी है तो वो परेशान होगी पीछे से। और तो ये चीज़ बहुत वो है। उसके बाद में सब्जी बना के मैं खा रही हूँ एक लड्डू, ये मम्मी बना के गई थी ड्राई फ्रूट्स के। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। सो व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हो बस चपातियाँ बनने की देर है, बाकी सारा काम हो चुका है। क्योंकि हमारे पापा हम बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं। तो काम का इतना वो रहता नहीं है बर्डन। तो चू भी उठ चुकी है, उठते बोलती मम्मा ऐसे आवाज़ देके चुपचाप बैठी वहाँ पर। दिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो बोलो। क्या चाहिए पहले बोलो गुड मॉर्निंग। सब्जी वगैरह करके नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी ऊपर मशीन लगाने के लिए। पापा ने सारे कपड़े धो दिए थे, बस मैं इनको ड्रायर कर रही थी ताकि जल्दी सूख जाए। और ये तो मुझे पता भी नहीं था यार, फिर मुझे ऐसे लगा आपने क्यों धोए, लेकिन उन्होंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। और बस मैं च्यू को लेके मेरे साथ में ऊपर आ गई थी और इनको ड्रायर करके सुखा दूँगी ताकि जल्दी सूख जाए। और मैं अब इनको घंटे 2 घंटे में जब तक नहाऊंगी धोऊंगी ये सूख जाएंगे और इनको बस मैं नीचे ले जाऊँगी। जो नानू जे कर रहे हैं। सो कपड़े वगैरह करके मैं नीचे आ गई थी और मैं बना रही थी अभी चपाती, क्योंकि पापा भी जा रहे थे ऑफिस, अंकित भी है, तो इनकी मैं गर्मा गर्म चपाती बना दूंगी। और ये मिक्स वाला आटा है यार, इसकी मुझसे सब रोटियां अच्छे से बनती ही नहीं है, तो इसीलिए मैं नॉर्मल जो आटा है ना वो गेहूँ पिसवा रही थी ताकि मेरे से वो वाली रोटियां बनेगी। तो गाइस काम मेरा हो चुका है और मैं सोच रही हूँ आज घर की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके लिए मैंने मंगवाया है अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। और ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है ना, आपके घर की जहां पर आपके हाथ नहीं पहुंच पाते हैं या फिर ऐसे कोने हैं जहां पर आप अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हो, वहां पर आके डीप क्लीनिंग कर देता है। इसको परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगारो की वेबसाइट पर, अमेजोन पर आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें आपको इतने सारे फंक्शंस मिलते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, आप उनकी हेल्प से अलग अलग तरह की क्लीनिंग कर सकते हो विद इन मिनट्स। और इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसके क्या क्या फंक्शन है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। ये है अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। ये घर की क्लीनिंग और स्पेशली किचन की क्लीनिंग के लिए बेस्ट वैल्यूबल है। इसमें मल्टीपर्पज़ ब्रशेस दिए गए हैं, जिसमें जितने भी ब्रश दिए गए हैं सब घर के अलग अलग कोनों के लिए स्पेशल है, जिसकी हेल्प से आप किचन, बाथरूम, बाथटब, मिरर, टाइल फ्लोर, वुड, सोफे एक्सेट्रा बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बहुत ही एफर्टलेस क्लीनिंग इसके थ्रू होती है। ये है इस प्रोडक्ट की मेन यूनिट, जिसमें कि बाकी के जो प्रोडक्ट है वो अटैच्ड होते हैं। ये इसका पावर बटन है जिसको आप 2 बार प्रेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्पीड लेवल है। ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो ये इसका बैटरी इंडिकेटर है। और इसके अंदर आपको मिल जाएगा चार्जिंग पॉइंट, तो यहाँ पर आप इसकी चार्जिंग जो केबल है वो अटैच्ड कर सकते हैं। ये है इसका वेलक्रो हेड अटैचमेंट, जो कि यहाँ पर इस तरीके से अटैच्ड होगा। कुछ इस तरह के ब्रश अटैचमेंट है जो कि वेलक्रो हेड से ही अटैच्ड होंगे। इस पे 7 तरह के आपको अटैचमेंट दिए गए हैं जो कि अलग अलग मल्टीपर्पज से हैं। जैसे कि ये बड़ा ब्रश देख सकते हो आप, ये आप इसको फ्लोर वगैरह में हेल्प ले सकते हो। बाकी आपको ये मिल जाएगा वूल ब्रश, जिसकी हेल्प से आप डाइनिंग टेबल का सरफेस हो गया, सोफ़ा वगैरह हो गया, उनको क्लीन कर सकते हो। ये है स्पंज ब्रश, जिसकी हेल्प से आप मिरर है उनको क्लीन कर सकते हो। ये दिया गया है फाइबर स्पंज ब्रश, जिसकी हेल्प से आप नॉर्मली आपका सरफेस वगैरह क्लीन कर सकते हो। ये है नॉर्मल ब्रश छोटा वाला, जिसके आप हेल्प से वुड वगैरह क्लियर कर सकते हो। और ये है पॉइंटेड ब्रश, जिसके हेल्प से आप जो ऐसे कॉर्नर जिनमें आप क्लियर नहीं कर सकते वो कर सकते हो क्लीन। इस तरीके से अटैचमेंट को आपको देखिए इस पर अटैच करना है। ये आपको डायरेक्ट अटैच करने हैं और ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा।
ये इस तरीके से आपको एक अटैचमेंट मिलता है जिसकी हेल्प से आप इसको दीवार पे टंग कर सकते हो। एक आपको मैनुअल इसके साथ बुक मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो कैसे क्या इसके अटैचमेंट यूज़ करने हैं। इसमें आपको 2 इस तरीके से पाइप मिल जाते हैं जिनको आप इस तरीके से अटैच्ड करके आपका जो मेन यूनिट है उससे अटैच्ड कर दीजिए। काफ़ी जगह कोने ऐसे होते हैं, जगह ऐसी होती है, फ्लोर आपको क्लियर करना होता है जहाँ पर आपको एक लॉन्ग मतलब इसकी रॉड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसकी हेल्प करता है। लाइक अगर आपको वॉल वगैरह पे कोई क्लीनिंग करनी है, आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पर ही भी आपकी हेल्प करता है। तो देखिए इस तरीके से आप जो फ्लोर है उसको क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये वाला अटैचमेंट लिया है, इसको अटैच्ड किया मैंने। अभी देखिए आप इस तरीके से इसको अटैच करना है। जस्ट मैंने प्रेस किया और स्पीड अप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और देखिए मिरर पे थोड़ा सा पानी डालिए, मिरर क्लीनर आप डाल सकते हो और उसके बाद में आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हो। सेकेंड आप देख सकते हो मैंने छोटा वाला ब्रश लिया, उसकी हेल्प से मैं जो वॉश बेसिन है वो क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद में एक पॉइंटेड ब्रश था जो कि कोने वगैरह क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए कुछ इस तरीके से कोने होते हैं जहाँ पर हम अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग कर देता है, लाइक डीप क्लीनिंग कर देता है। अब मेरे पास है ये वूल अटैचमेंट जो कि मैंने इस तरीके से इसको अटैच्ड किया है। और सोफ़ों के जो कवर है ये उनको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। आप देखिए बहुत ही स्मूथ तरीके से एफर्टलेसली ये है ना बहुत अच्छे से आपको क्लीनिंग कर देता है। लाइक एक डिवाइस से आप मल्टीपर्पज़ तरह की क्लीनिंग कर सकते हो। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ़ अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो। उसके बाद में आप ये वाला देखिए, ये है क्लोथ ब्रश। इसकी हेल्प से भी मैं थोड़ा बहुत फ्लोर जो है आपका मोप वगैरह होने के बाद भी अगर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत कुछ क्लीनिंग बाकी है तो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हो। अब मैंने लिया है फाइबर स्पंज ब्रश, इसकी हेल्प से मैं किचन टॉप जो है वो क्लियर कर रही हूँ। और ये स्पेशली किचन क्लीनिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विद इन मिनट ही देखिए कितनी एफर्टलेसली आपकी जो किचन टॉप था उसको अच्छे से क्लियर कर देगा। सो गाइस शावर ले लिया है मैंने, रेडी हो गई हूँ मैं, चियो को भी रेडी कर दिया है। मैं जा रही हूँ अभी संस्कार स्कूल फेस्टा में, जिसकी मैंने स्टोरी भी लगाई थी। आई थिंक आप लोगों ने देखी नहीं देखी इंस्टाग्राम पे। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो हो चुका होगा फेस्टा। सो जैसे चियो के स्कूल में विंटर कार्निवल था वैसा ही कुछ है। अंकित भी संस्कार स्कूल से ही पास आउट है। किरण जीजा वहाँ एज ए टीचर पोस्ट पे है, प्लस उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। तो किरण जीजा ने मुझे इनवाइट किया है, तो टिकट्स अगर उन्होंने ले ली थी मेरी। अभी मैं चियो को लेके जा रही हूँ क्योंकि आपको पता है चियो को इन चीज़ों का बड़ा शौक है और मैं उसको ऐसी चीज़ों में लेके जाती हूँ जहाँ पर उसको अच्छा लगता है। सो रेडी वगैरह हो गई हूँ और मैंने वाला सूट पहना है और बस चलते हैं वहाँ के लिए। ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस रेडी हो चुकी है। हेलो करो। हेलो। और ये कल इसके हेलो गाइज, ये बटरफ्लाई में सॉरी कल इसके मैं ये क्लिप्स लेके आई थी जो मैच कर गई है बिल्कुल। चियो तो दिखाना, फ्लाइंग किसे दे दो सबको। वाह चले बाय कर दो मामू को। पॉकेट में हाथ, जितनी इसकी माँ सिंपल है ना उतनी ये टेढ़ी हुई है पैदा। बाय कर दो मामू को। फ्लाइंग किसी मेरा फोन फिर वीडियो किसने बनाई थी हम। हाँ जी गाइस, सो हम निकल रहे हैं। अच्छा मैंने ना भी 1-2 वीडियो पहले यहाँ की क्लिप शेयर करी थी गाड़ी चलाते हुए, तो किसी ने मुझे बोला ट्रक चला रही है कुछ ऐसे कर रही है। भाई मेरे को भी गाड़ी चलानी इतना वो है नहीं, नई नई ली है, नई नई सीखी है। तो आप क्यों नो बेटी, तो आप समझ सकते हो ना कि मेरे लिए तो थोड़ा सा ट्रक जैसा ही है। हाँ अच्छा 1 सेकेंड रुको बेटा, मैं पहले गाड़ी ओके। हाँ जी गाइस चलो, तो मैं आपसे फेस्टा में मिलती हूँ जाके डायरेक्ट। आपको अच्छा लग रहा है? यू लव इट? वाह हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे करो। सो हम आ गए थे फेस्टा में, सिरसी रोड पे था और मैं बोल रही थी कि मासी को विश कर दो क्योंकि किरण जीजा का आज बर्थडे भी है। सो देखिए इस तरीके से कुछ ये प्रोग्राम रखा गया था। संस्कार का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर ये प्रोग्राम था और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी।
तो ये देखिए च्यू आ रही है मासी के साथ मेरा, हम हंस रहे थे कि च्यू जितनी स्टाइलिश है ना वो ऐसी मम्मा डिजर्व करती है, मैं बड़ी सिंपल हूँ। तो हम वही बातें कर रहे थे। और यहाँ पर आके आई थिंक ये कोई VNR गेम था या कुछ, आई डोंट नो मेरे को क्या नाम था इसका, बट हमने फिर ये एंजॉय किया। च्यू को भी हमने दिखाया, पीहू मिलते तो लगता है च्यू को सब कुछ मिल गया, क्योंकि च्यू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है पीहू। उसके बाद में मैंने भी ये ट्राई किया था गेम, एंड पता है इसमें वही होता है जो इमेजनरी आपको सामने दिख रहा होता है और आप बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रहे होते हो यार। इवन आपको पता होता है ये गेम है सिर्फ, लेकिन अब देखिए मैं उसके अंदर चल रहा है कि मैं ना स्टेयर्स पे जा रही हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हूँ, मैं लिटरली वही सब कर भी रही हूँ एक्चुअल में, और मुझे खुद को पता भी नहीं चल रहा है। और मैंने एक हॉरर शो देखा था, तो मैं बस उसमें डर रही हूँ, कभी मैं इस कमरे में जा रही हूँ। और देखिए ये है किरण जीजा के जो स्कूल के टीचर ही हैं, मतलब जिनकी स्टॉल्स लगती हैं, तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो हर कोई अपनी अपनी स्टॉल लगाता है, किरण जीजा ने भी एक गेम की स्टॉल लगाई है। तो यहाँ पर उसके बाद में किरण जीजा के जो भैया और भाभी सा हैं वो भी आ गए थे। एंड च्यू को हमारे कॉटन कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने उसको वो दिलवा दी। और ये है किरण जीजा की भतीजी यशी, इतनी प्यारी इतनी क्यूट सी बेबी थी। च्यू को इतना अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा। एक दो राइड करने के बाद में हम आ गए थे किरण जीजा के स्टॉल पे। तो ये देखिए बाकी टीचर्स ने और किरण जीजा ने ये स्टॉल लगाया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर स्टॉल मुझे लगा। ये जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं ना, क्लास के स्टूडेंट, उन्होंने ये सब डेकोरेट वगैरह किया था। तो हर टीचर अपनी अपनी स्टॉल लगाता है, लाइक 3-4 टीचर मिलके, जैसे चिया के स्कूल के कार्निवल में भी सेम ऐसे ही था, जो 3-4 टीचर मिलके अपना अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। तो ये देखिए इनका स्टॉल था। यहाँ पर मैंने गेम खेला, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लगा किरण जीजा के स्टॉल का। ये जो बॉल थी इसको मेरे को फर्स्ट वाले उस पर लेके आना था, मतलब इतना मुझे मज़ा आ रहा था इसमें। लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, जो लास्ट वाला जो था उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा था और वो लूज़ था। मतलब मैंने 2 बार किया और लास्ट मोमेंट पे आके ही वो मेरे से वो हो रहा था, बट मुझे इतना मज़ा आ रहा था इस गेम को करने में। और मैं बोल रही थी लूज़ है लूज़ है लूज़ है, और फिर उसके बाद में लाइक 100 रुपीज़ पर गेम ऐसा कुछ होता है। और फिर आपको उसके मतलब अगर आप जीत जाते हो तो आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलता है, ऐसा कुछ होता है। ये है एक और मैम किरण जीजा के ही साथ के, और जिनका सूट्स वगैरह का शॉप है जो मैंने आपको दिखाई थी। इनके सूट्स भी मैं काफ़ी पहनती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे लगे इनके, मैं आपको जल्दी इनकी शॉप भी दिखाऊंगी। उसके बाद में हम लोग बस बैठ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। और ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रोग्राम था, और यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा था लाउड, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा, आप भी समझते हो। और ये देखिए च्यू इतना इन्जॉय कर रही थी राज के साथ में, बाकी बच्चों के साथ में। उसके बाद में हम जा रहे थे एक और दूसरे गेम्स खेलने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़े से 1-2 गेम खेल लेते हैं, क्योंकि च्यू के जो स्कूल का कार्निवल था उसमें मैंने गेम नहीं खेले थे, पर मेरा मन था यार कि मुझे बड़े इंटरेस्टिंग गेम लगे थे ये छोटे से। उसके बाद में मैं एक स्टॉल पे आई थी और यहाँ पर था 1 मिनट के अंदर मुझे ब्लू कप में ब्लू और रेड वाले ग्लास में रेड डालना था। और ये जो बॉल है ये टच नहीं होनी चाहिए, प्लस ये गिरनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये वाला गेम खेलते हैं, और ये आप बिलीव नहीं करोगे 1 मिनट से पहले मैंने ये क्रैक कर दिया था। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था यार ये वाला गेम खेलने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लगा। इसमें मुझे प्राइज़ भी मिला था। सपना मौसी वॉन। सो आपने देखा मैं कितना खुश हो गई थी। उसके बाद में क्या होता है ना, इस तरीके से चिट है, तो आपको एक चिट चूज़ करनी होती है, उसमें जो नंबर आएगा फिर उसी नंबर का जो आपको प्राइस है तो वो मिल जाएगा। तो मुझे ईयर कफ मिले थे, और तो वो फिर मैंने च्यू को दे दिया था, मैंने कहा चलो आप रख लो। तो ये देखिए बस गेम वगैरह हम खेल रहे हैं। और यहाँ पर हम एक और गेम पे आए थे, यहाँ पर मैंने च्यू को भी खिलाया था, मतलब लाइक सब बच्चों ने खेला था। ये तो बहुत ईजी था, लाइक आपको जो ये है इसको क्या बोलता है, मुझे इसका नाम नहीं समझ में आ रहा, डाइस ही बोलते क्या बोलते हैं, लाइक इसको इस तरीके से नहीं फेंकना होता जैसे चिया ने फेंका, इसको सिंपली आपको फेंकना होता है। उसमें जो नंबर आएगा फिर आप बॉक्स में जाके वो गिफ्ट आप ले सकते हो। तो उसके बाद में मैंने चिया को यहाँ लेके आ गई थी, मैंने कहा चलो 1-2 मैं इसको और थोड़ा सा राइड वगैरह करवा देती हूँ, इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो अपना इसने ये इन्जॉय किया था। और अब है ना ठंड से भी होने लगी थी, तो मैंने कहा अब वापस घर जाएंगे तो उससे पहले च्यू को 1-2 राइड करवा देती हूँ, ये इन्जॉय कर लेगी। और यहाँ पर ये जो एक और राइड थी इसमें ये बैठी तो थी बट फिर ये रोने लग गई थी, क्योंकि इसको मतलब पता नहीं क्यों डर लगा क्या लगा। तो फिर बीच राइड में से ही मैंने इसको उतरवा लिया था इस वाली राइड पे से। इसमें ये फर्स्ट टाइम ही बैठी है। गाइस हम लोग जाके आ चुके हैं फेस्टा में, बहुत ही अच्छा सा था, वही था सेम जो चिया के स्कूल में था। च्यू को बड़े मज़ा आ जाते हैं ऐसी जगह जाके। और अभी आते टाइम मैं आई हूँ नीलकंठ ज्वेलर। आजकल मैं सारी चीज़ें यहीं से परचेज़ कर रही हूँ, क्योंकि किरण जीजा का बर्थडे है तो हमको शाम को जाना है पार्टी में, तो उन्हीं के लिए मैं कुछ गिफ्ट लेने आई हूँ। मुझे लगता है कोई वैल्यूएबल चीज़ दो अगले के लिए भी। तो अभी आपको पता है सिल्वर तो किस हाइप पे है, गोल्ड को भी फेल कर रहा है। सो मैंने एक रिंग देखी थी, मेरे को बड़ी पसंद आई थी, तो मैं वही कुछ देख रही हूँ उनके लिए। तो आप लोग मुझसे पूछते हो नीलकंठ ज्वेलर कहाँ है। ये है प्रताप सर्कल पे, रावण गेट के जो सामने है, वहाँ जाके अभी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, आप वहाँ कॉल कर सकते हो। और इतनी रीज़नेबल प्राइस में है यहाँ पर, तो मतलब ये मान लो हमारी खुद की ही शॉप है घर की। तो यहाँ पर सिल्वर का और गोल्ड ऑन ऑर्डर चीज़ें मिलती है। तो मैं यहाँ पर देख रही थी सिल्वर की रिंग, और मैंने कहा वो डेली वेयर में पहन सके, कुछ ऐसा मैं आइटम देख रही थी। नेक पीस वगैरह मैंने भी देखे थे बट मुझे रिंग ज़्यादा अच्छी लगी। इतना अच्छा कलेक्शन था रिंग का, लाइक गर्ल्स के लिए, विमेंस के लिए, जैसी रिंग्स आपको चाहिए। ये बैंड वाली थी। कुछ मैं आपको रिंग पहन के दिखाती हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छी लग रही थी। तो स्टोन वाली रिंग्स भी बड़ी प्यारी लग रही थी, और मैं ज़्यादातर रिंग फिंगर में ही रिंग पहनती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। और ये तो बिल्कुल प्रॉपर एकदम डायमंड रिंग टाइप लग रही थी। ये देखिए, तो काफ़ी सुंदर सुंदर, लाइक गर्ल्स के लिए तो इतना सारे ऑप्शन थे। तो डेली वेयर के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस के आउटफिट के साथ में ये देखिए आप, छोटी छोटी प्यारी प्यारी रिंग्स थी। तो मैंने जो फाइनल करी थी वो ये रिंग थी, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मैंने कहा ये वो डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, उनके हर आउटफिट के साथ जाएगा। हाँ जी गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर पे आए हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। रास्ते से मैं गिफ्ट लेती आई थी। आपको आप बताओ कैसा लगा आप लोगों को। और आने के बाद में जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे पूजा करना, दूध वगैरह गर्म करना, ये सब काम किया। खाना बनाने लग रही हूँ अब, क्योंकि फिर हम लोग जाएंगे डिनर के लिए, मैं, किरण जीजा, जूसा, चिया और कुलदीप। तो हम पांचों का जाने का प्लान है, इसलिए मैं अंकित और पापा का फटाफट खाना बना रही हूँ। सब्जी मेरे पापा बना रहे हैं, रोटी मुझे सेकनी है, और उसके बाद हम निकलेंगे डिनर। सो गाइस, अभी मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। इसको ख़रीदे हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं, बट मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। सो मैं ये पहनूँगी, साथ में मैं ये कैरी कर लूँगी, स्टॉल टाइप का है। अब ठंड लगेगी तो लग जाएगी, थोड़ा फैशन भी ज़रूरी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, फाइनल लुक आपको पहुँच के दिखाऊंगी, क्योंकि जूसा को भी कॉल आ रहा है। और ये ना सरप्राइज़ है किरण जीजा के लिए, उनको अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो हम चलते हैं, बस उनको सरप्राइज़ देते हैं। अभी चू को भी मैंने रेडी कर लिया है, थोड़ा सा क्रैंकी हो रही है क्योंकि आज पूरा दिन हो गया ना उसको बाहर। सरप्राइज, उठो, ये नहीं जा रही क्या बर्थडे में? इन्हीं का बर्थडे है ना आज। उठो उठो, हम रेडी होके आ गए। हम आपको कहीं किडनैप करके लेके जाएंगे आज। कहाँ जा रहे तुम लोग? कहीं तो जाएंगे बेबी। स्टैंड अप जल्दी जल्दी। हम जाएंगे कहीं, उठो तो फिर बताएंगे ना आपको, रेडी तो फिर बताएंगे। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है। टैटू है। कैसा है? अरे यार, यम्मी है। इसने ठीक कोई नहीं यार, बस जो कपड़ों पे नहीं लगा रहे, तो कपड़ों का ही तो डर है। ये केक खिला दो, ये खिला दो कुछ चॉकलेट ही। हाँ खिला दो बस। तो आधी खानी है। आधी खानी क्या? मैं तो पूरी खिला रही हूँ। मुझे आज पूरी कैलोरी मास्टर तुम बाहर में जाओ। अरे खाने दे ना, खाने दे यार, तू उसको स्लीव्स ऊपर कर दे, कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं, वो सब चलता है। वो ये बोल रहे थे कब जाओगे? ये गुंडे को इसको गुंडे को देख। मियां आ जा, बताओ। मेरी है किसकी? केक अच्छा है, टेस्टी है ना? इसके अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसे केक और मतलब अच्छे दिखने में भी अच्छे होते हैं। डार्क चॉकलेट लग रही हो। चिया पर ले चलेंगे सो घर पे बेटा। थैंक यू सो मच, वेलकम, बाय बाय। सो ये केक कटिंग हमारी हुई है अभी कोमल जीजा की तरफ से। कोमल जीजा की सेवा में प्राप्त हुआ है हमें ये केक। बहुत ही सुंदर केक कंट्री का है, और सारा केक का लुफ्त उठा रही है हमारी चिया। ये चीज बहुत ही प्यारी लग रही है बच्ची। खा लो, अब कोई नहीं मना करेगा। ये टिश्यू लेके आ बेटा, बैठो। ये बोल रही तुम मना कर। सो घर पे केक कटिंग करके उसके बाद में हम लोग बाहर आ गए थे, और च्यू जो है वो तो रास्ते में ही सो गई थी, क्योंकि पूरे दिन की थकी हुई थी ना वो।
मम्मी सलोनी है नहीं, तो इसलिए मैं उसको साथ ही लेके आई गई थी, और वो तो यहाँ आने से पहले ही सो चुकी थी। तो हम लोगों ने जस्ट खाना वगैरह खाया अपना, और ये हमारी जो बॉन्डिंग है हमेशा ऐसी ही रहे चारों की। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइक हमें टाइम हो गया इस तरीके से बाहर गए हुए चारों को। घर पे तो हम लोग प्लान करते रहते हैं। उसके बाद में खाना खाने के बाद में मैंने एक छोटी सी पेस्ट्री मंगवाई थी, क्योंकि केक खा खा के ओवर हो चुका था। एंड आप लोग बताना ये ड्रेस कैसी लग रही थी। थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था कि यार इन दिनों मैंने पहनना छोड़ दिया है, तो मुझे खुद को जैसे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे वेट गेन के कारण मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पर हम अभी केक कटिंग करेंगे और बातें कर रहे हैं कौन से फॉर्मेट में वीडियो बनाए, कौन से में ना बनाए। तो अभी मैं जाऊंगी जीजा के पास में, और हम दोनों मिलके कर रहे हैं अब केक कटिंग। वैसे इस ड्रेस का कलर अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा वही ना वेट गेन की वजह से मुझे ऐसे लगा। और च्यू अभी होती तो वो बहुत खुश हो जाती, बट वो सो रही थी, और मैं लेके भी उसको इसीलिए आई थी क्योंकि उसको केक कटिंग करना वगैरह बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट बर्थडे तक तो वो बहुत वो हो जाएगी अपने खुद के बर्थडे को लेके। यहाँ पर ज्यूसा जो है वो जीजा को केक खिला रहे हैं, और इस टाइम पे मैं छुपके से जीजा का वो गिफ्ट लेने गई थी, ताकि उनको ऐसे डाउट वगैरह ना हो। तो च्यू को मैं गोद में लेके आई, क्योंकि वो थोड़ा सा उठी सी हो गई थी। उसके बाद में हमने एक दूसरे को केक खिलाया। यही था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और रही बात, इन दिनों आप मुझसे पूछ रहे हो मेरे पॉडकास्ट की भी, तो न्यू सीज़न आने वाला है जैन से, जिसकी अपडेट मैं आपको जल्दी करूँगी। अब की बार थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप भी अटैच्ड हो सकते हो। और इसके बाद में मैं देखिए रिंग लेके आ गई हूँ, और आई थिंक उनको अच्छी लगी हो। उन्होंने बोला तो अच्छी लगी, और उनको फिट भी आ गई है उनका। मेरे को यही था साइज़ वाला, क्योंकि रिंग एक ऐसी चीज़ हो जाती है थोड़ा सा साइज़ वाला हो जाता है। तो वैसे तो उनको आ गई है। लेट्स सी, मैं उनसे और पूछ लूँगी, अगर कुछ होगा तो मैं इनको चेंज करवा लाऊँगी। और वैसे मतलब वेस्टर्न आउटफिट के अकॉर्डिंग ही लाई हूँ, क्योंकि किरण जीजा ट्रेडिशनल थोड़ा कम पहनते हैं, वेस्टर्न आउटफिट उनका ज़्यादा होता है, और ओकेजनली वो ट्रेडिशनल पहनते हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग लेके आई थी। तो ये हमारा सेलिब्रेशन हो चुका है, और अब हम जाएंगे बस घर पे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। तो आप लोग को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।